हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक जो बहुत ही क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है उनको लेके हम आए हैं और वो क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन। जेनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे रिलेटेड बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और इससे सवाल में वो अक्सर फंस जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का, यानी कि लिंग निर्धारण का। लिंग निर्धारण कैसे होता है और लिंग निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम सामान्य लोग कहता है कि पिता या माता, इन दोनों में से कौन जिम्मेदार है लिंग निर्धारण की। अगर संतान अगर बेटा हो रहा है या संतान अगर बेटी हो रही है, मनुष्य में खास करके इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। वैसे तो अलग अलग जीवों में लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें वातावरण एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो आज हम लोग इन चीजों पे चर्चा करेंगे कि मनुष्य में, और ये सीखेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है और क्या कारण है और कौन जिम्मेदार होते हैं मेल चाइल्ड के लिए और फीमेल चाइल्ड के लिए। इनसे पहले जरा हम लोगों को बात करना होगा, हम लोगों को जानना होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। सामान्य रूप से कि क्रोमोसोम ही क्या करता है कि जनरली जो जेनेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होता है ह्यूमन के केस में, वो क्रोमोसोम के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो वो कैसे होता है जरा उसको हम लोग देखते हैं। तो क्रोमोसोम जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र, और ये क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। मतलब इसे क्या कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। और जीन क्या होता है, ये होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब डीएनए के टुकड़ा को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जो जीन कहां पे रहता है, गुणसूत्र पे पाया जाता है। तो मनुष्य में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो जेनेटिकली या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। तो जरा हम लोग देखें कि आखिर ये जो क्रोमोसोम है ये कितने प्रकार का होता है। ह्यूमन, मनुष्य, मनुष्य में ट्वेन क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ट्वेन क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। और ये जो 46 है ये ह्यूमन में गुणसूत्र की संख्या है जो डिप्लॉयड कंडीशन में पाया जाता है। और ये जो 46 है ये दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। वो कौन, एक ऑटोसोम और दूसरा एलोसोम। एक ऑटोसोम और दूसरा एलोसोम। इसकी संख्या 44 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 44 होती है। और इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है, या इसको हम कह सकते हैं 22 पेयर, और या इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 पेयर। 1 पेयर कह सकते हैं। अब ऑटोसोम और एलोसोम होता कैसे, क्या चीज करता है, यह सामान्य गुणों को निर्धारित करता है। मतलब सोमैटिक कैरेक्टर जो है, सामान्य जो कैरेक्टर है शरीर का, उसको कौन निर्धारित करता है, ऑटोसोम। और ये जो एलोसोम है ये क्या करता है, सेक्स को निर्धारित करता है।
किसको करता है? सेक्स को निर्धारित करता है एलोसोम। तो हम लोगों ने क्या जाना कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 और इन 46 में ऑटोसोम की संख्या कितनी? 44 या 22 पेयर। एलोसोम की संख्या कितनी? 2 या 1 पेयर। हाँ, तो जरा एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि इसका लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक, तो जरा इसे देख लें। चलिए, तो जरा हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया। अब देखते हैं कि लिंग निर्धारण होता कैसे है। ह्यूमन क्रोमोसोम की संख्या 46, मेल और दूसरा कौन? फीमेल। मनुष्य में नर एवं मादा। नर में भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 46 और इसमें भी कितना? फीमेल में भी कितना? 46। और ये जो 46 मेल में जो होता है हेट्रोगैमेटिक कंडीशंस होता है कि इसमें एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फीमेल में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें अगर हम बांटे तो ऑटोसोम, एलोसोम, उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो ऑटोसोम और एलोसोम, या इसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अब इसकी संख्या कितनी? 44 और इसकी संख्या कितनी? 2। और 2 में क्या? एक्स और वाई। और इसकी संख्या कितनी? 44 और इसमें सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2। कौन कौन? एक्स और एक्स। अब अगर हम मेल में टोटल क्रोमोसोम की संख्या बोलते हैं तो 44 और 2 46। तो या हम इसको कर सकते हैं, इन दोनों को 44 प्लस एक्स वाई, और इसमें अगर हम कहें तो 44 फीमेल में कहें तो 44 प्लस एक्स एक्स। और हम जानते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ 46 और इनका फीमेल का भी हुआ 46। अब हमें पता है कि मेल में कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन एवं गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो जरा इसमें देखिए, जब गैमीट बनेगा, स्पर्म बनेंगे और यहां पे ओवम बनेगा, तो इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स एक्स है। मान के चलिए कि आपके पास क्या है ना कि 2 कलम है। इन कंडीशन में जरा हम देखते हैं, 2 कलम है, एक लाल है और एक क्या है? ब्लू है। जब आप क्या करते हैं कि आपके पास 2 कलम है, एक लाल है और एक ब्लू है, तो जब किसी को देना चाहेंगे आप, तो आपके पास क्या है? 50% चांस है लाल देने का और 50% चांस है ब्लू देने का। लेकिन जब आपके पास 2 कलम है और दोनों लाल है या दोनों हरा है,
तो जब भी आप किसी को कलम देंगे तो उनमें क्या चला जाएगा, हमेशा 100% लाल ही जाएगा या 100% हरा ही जाएगा। तो उन कंडीशंस में जब इसका गैमीट बनेगा, तो गैमीट क्या बनेगा, जो आप जानते हैं कि गैमीट का किससे बनता है, मियोसिस सेल डिवीजन से बनता है। तो क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। और यहां पे जब गैमीट बनेगा तो हमेशा क्या बने गैमीट, क्योंकि यहां पे होमोगैमेटिक कंडीशंस है, तो क्या बनेंगे 22 प्लस एक्स और यह 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गैमीट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है। तो अब अगर मान के चलिए कि मेल के तरफ से कौन गया, एक्स गया, और इधर से फीमेल के तरफ से हमेशा क्या जाएगा, एक्स ही जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया 22 और 22 कितना हो गया 44, और एक्स क्या हो गया प्लस एक्स एक्स इक्वल टू 46 हो गया। और ये कैसा कंडीशन हो गया, फीमेल वाला कंडीशन हो गया। और इधर से अगर मेल के तरफ से, फादर के तरफ से जा रहा है कौन 22 प्लस वाई, मतलब 23, इधर से क्या वाई वाला क्रोमोसोम जा रहा है, और फीमेल के तरफ से हमेशा कौन जा रहा है 22 प्लस एक्स ही जा रहा है। तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 46, और ये क्या हो जाएगा मेल हो जाए। तो आप बताइए आप लोग कि एक्स जाने की संभावना कितनी है 50%, एक्स क्रोमोसोम जाने की संख्या कितनी है 50%, और वाई क्रोमोसोम जाने की संख्या कितनी है वो भी है 50%। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से नर मदर एवं फादर में से हमेशा सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है कौन करता है, फादर करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास एक्स और वाई है, और जब फादर के तरफ से एक्स जाएगा और मां के तरफ से हमेशा एक्स ही आएगा, तो क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा, बच्ची पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। और जब फादर के तरफ से वाई जाएगा और इधर से एक्स ही आएगा, तो क्या होगा लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा। तो हमें इनसे यह पता चला कि ह्यूमन के केस में, मनुष्य में मेल एवं फीमेल चाइल्ड के लिए हमेशा फादर जिम्मेदार होता है। हमेशा कौन जिम्मेदार होता है, फादर जिम्मेदार होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है या तो एक्स या तो वाई, और अगर एक्स गया तो बेटी और वाई गया तो बेटा। तो हमेशा जो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में इन चीजों के लिए कहा जाता है कि मतलब बेटा या बेटी के लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है। तो आज के बाद आप ये जान चुके हैं कि बेटा या बेटी के लिए मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फादर रिस्पॉन्सिबल है, और फादर के कारण ही बेटा या बेटी संतान पैदा होता है। क्यों आपको पता है, क्योंकि फादर में हेट्रोगैमेटिक कंडीशन बनता है। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है तो ये 44 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स 23, और 22 प्लस वाई इधर 23, दो गैमीट में बनते हैं। क्योंकि गैमीट हमेशा क्या होता है हैप्लॉइड नेचर का होता है, हैप्लॉइड होता है। और इधर से जब आप देखेंगे तो इसमें होमोगैमेटिक कंडीशन है। जैसा मैंने बताया कि अगर आपके पास दो है कलम है और दोनों कलम क्या है लाल ही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, किसी को देना होगा,
तो आंख बंद कीजिए और कोई कलम उठाइए तो हमेशा लाल ही उठेगा। लेकिन जब आपके पास एक लाल है और एक क्या है ना नीला है, तो जब आप कलम उठाएंगे तो 50% संभावना है लाल उठने की और 50% संभावना है हरा उठने की। और यही 50% संभावना ये जो है बेटा पैदा होने का और बेटी पैदा होने का होता है, क्योंकि एक्स और वाई जो इन दोनों में से कोई एक ही जा सकता है, दोनों में से किसी एक को ही जाने की संभावना है। तो एक जाएगा तो कितना 50% और दूसरा जाएगा तो कितना 50%। तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि हमेशा बेटा और बेटी संतान के लिए हमेशा फादर जिम्मेदार होता है, ना कि मदर जिम्मेदार होती है। और हमारे सोसाइटी में इलिटरेसी के कारण, अज्ञानता के कारण हमेशा किसको ब्लेम किया जाता है? हमेशा ब्लेम किया जाता है फीमेल को, औरत को, क्योंकि उन्हीं के कारण से कहा जाता है कि बेटी हो रही या बेटा हो रहा। वैसे भी हम जानते हैं कि बेटा और बेटी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, दोनों बराबर हैं, ठीक ना। और हमें इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी, बेटा भी वो काम कर सकता है जो बेटी कर सकती है, और बेटी भी बेटा से कहीं अधिक जाके बेहतर काम कर रही है, और इतना ज्यादा कर रही है कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे घर का, हमारे परिवार का नाम दुनिया में आगे कर रही है और खुद भी आगे जा रही है। तो आप लोग उम्मीद है कि इन सारे सेक्स डिटर्मिनेशन को, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इनको आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो फिर आप हमें कहेंगे और पूछेंगे। जय हिंद।